हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो गाइज आज की जो रीडिंग में लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, वो आपके लिए आज आज क्या दिन भर फील कर रहे थे। आज दिन भर की फीलिंग्स को हम देखने वाले हैं, दिन भर की एनर्जी को रीड करने वाले हैं, जानेंगे कि यस आपके पार्टनर आखिरकार आज दिन भर क्या फील कर रहे थे आपके लिए, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बातें करने वाले हैं और जानेंगे टोटली कि यस आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे आपके लिए। ठीक है, सो यस ध्यान रखिएगा कि रीडिंग आप सबके लिए हो रही है। तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप उसमें ऑफर में बुक करवा सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, हमारे पास जो है कैंडल वैक्स रीडिंग भी होती है और टैरो रीडिंग भी होती है, साथ ही साथ कैंडल स्पेल भी आप लोग करवा सकते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशली आपके यूनियन के लिए, आपकी मैरिज के लिए है ना होता है। तो यस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेल करवा सकते हैं आप लोग, साथ ही साथ आप जो है जार ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोग को प्रोवाइड करती हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो जरूर कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, बातें करते हैं आपकी आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग की। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या दिन भर फील कर रहे थे। ठीक है, सो कैंडल को लाइट कर लेते हैं। ओके, सो प्लीज मुझे गाइड करें, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स क्या फील कर रहे थे आज दिन भर, पूरे दिन क्या फील किया मेरे व्यूवर्स के पार्टनर ने। थैंक यू सो मच। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन आज पूरे दिन ना, देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल कनेक्शन फील हो रहा था। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे थे। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा था, सिर्फ आपके पार्टनर को ही नहीं, आपको भी कहीं ना कहीं फील हो रहा था, अपने पार्टनर की आपको भी याद आ रही थी। आज मैं देखूं तो सुबह से ही आपके पर्सन को आपकी यादें बेचैन करती हुई दिखाई दे रही हैं। सुबह का समय, वो समय जब दुनिया अभी अभी जागी होती है ना। आपके पर्सन का दिल उसके पहले ही जाग गया होता है, यानी कि आज भी उनकी आंखें खुली और सबसे पहले जिसका ख्याल आया वो आप थे। ठीक है, कोई खास वजह नहीं थी, बस आपके नाम की एक हल्की सी जो याद है ना, वो आती हुई दिखाई दे रही है। एंड दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति ना आपके तरफ बार बार अजीब सा एक खिंचाव महसूस कर रहे थे आज, जैसे वक्त बार बार कह रहा हो कि तुम जो फील कर रहे हो ना, वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम नहीं है। ठीक है, तो उनके दिल में आपकी यादों की परतें जो है ना जमा होती हुई नजर आ रही हैं। एंड वो बातें याद कर रहे थे जो आपने शायद एक बार कैजुअली बोली हो, वो हंसी जो आपने जो है ना कभी किसी इस व्यक्ति की बातों पे आपने हंसा हो। ठीक है, वो सब कुछ जो है ये व्यक्ति कहते हुए, मतलब याद करते हुए नजर आ रहे हैं।
मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि दिल की जो बातें हैं, है ना? ये व्यक्ति आपको बताना चाह रहे थे। इस व्यक्ति के दिल में बहुत ज़्यादा जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यार उसकी याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं है, ठीक है? तो दिन भर जो है ये व्यक्ति का जो मन है, काफ़ी ज़्यादा हैवी रिग्रेट फ़ील कर रहा था। पास्ट में कुछ बोला था, है ना? पास्ट में कुछ बोल दिया इस व्यक्ति ने कुछ समझा नहीं एंड या ईगो दिखाया आपको, तो आज वो सब उनको याद आ रहा था, ठीक है? दिल कह रहा था कि मुझे ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता था। काश मैं उस वक़्त उनकी फीलिंग्स समझ पाता या समझ पाती, है ना? तो ये दिख रहा है। आज वो अपनी मिस्टेक्स खुद जो है ना, खुद से एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं। साइलेंट तरीके से, बिना किसी शोर के एकदम से आराम-आराम से चीज़ें सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने कई बार फ़ोन उठाया, आपकी चैट खोली, आपका नाम देखा और दिल का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है? उन्होंने कहीं न कहीं लिखा भी कि हे कैसी हो? कैन वी टॉक? आई वाज़ मिसिंग यू, है ना? और हर बार सेंड करने से पहले सब डिलीट कर देते हैं आपके पार्टनर। यस, दिल बोल रहा था कि मैसेज कर दो, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि भाई व्हाट इफ दे डोंट रिप्लाई? सो उनका फ़ियर ऑफ रिजेक्शन जो है ना, उनके इमोशन से बढ़ा था, ठीक है? मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि वो आपको जो है ना, आज वो आपको फिज़िकली तार अ, मतलब एक होता है ना कि तार पर नहीं, एक मतलब एनर्जी लेवल पे जो है ना आपको फ़ील कर रहे थे, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आई थिंक शायद मैंने कुछ गलत बोला है ना? सॉरी मैं ये बोलना चाह रही थी कि वो आपको ना फ़िज़िकल तौर पे या फ़िज़िकल तरीके से ये आपको नहीं याद कर रहे थे, ठीक है? इनकी जो यादें थी ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे थी, ठीक है? तो उन्होंने आपका प्रोफ़ाइल चेक भी किया है एंड या कोई पुरानी पिक्चर देखी है या बस आपका नाम जो है ना उनके माइंड में बार-बार आ रहा था, जिससे व्यक्ति थोड़ा-सा आपकी यादों में खोते हुए से नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे को साइलेंटली फ़ील कर रहे थे। आज आपकी एनर्जी उनके पास एकदम दिखाई दे रही है, इवन इफ यू वर नॉट टॉकिंग। यस, यहाँ पे दिख रहा है एंड दिख रहा है कि अगर वो आपसे बिना डरे बात कर पाते हैं, तो उनका दिल ये कहता है कि मैं तुम्हें मिस करता हूँ। मैं तुम्हें मिस करता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, जितना मैं दिखता हूँ ना उससे ज़्यादा, ठीक है? तो मैं तुमसे दूर रहकर मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तुम मेरी मतलब होता है ना कि मन की शांति हो, ठीक है? और मेरा सुकून हो। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से बातें करें, हम फिर से ऐसी बातें करें, तो शायद हम दोनों एक-दूसरे के लिए, है ना, वो कर पाएँगे, वो जो एफर्ट्स है वो दे पाएँगे। तो आज उन्होंने कॉन्टैक्ट करने का जो है ना रियल थॉट बना लिया था, है ना? लेकिन उनके अंदर 4 डर दिखाई दे रहे हैं मुझे, 4, है ना? तो यहाँ पे पहला डर जो है वो ये था कि क्या पता उसको अब परवाह ना हो, है ना? दूसरा डर ये था कि पता नहीं उसने मूव ऑन कर लिया हो तो। तीसरा डर लग रहा है कि क्या पता मैं उनकी लाइफ में वेलकम ना हूँ तो, है ना? और चौथा जो डर है, आखिरी डर है वो ये है कि क्या पता बात जो है ना अब ऑकवर्ड हो जाए, है ना? बात करना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिल आगे बढ़ना चाहता है पर दिमाग उनको रोक रहा है कि भाई तुम जाओगे कहाँ? काहे ला जाओगे तुम? तुम्हारी कोई वैल्यू होगी वहाँ? है ना? तो यहाँ पे जो है ना ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि एनर्जी कहती है आपके पर्सन की कि उनके इमोशंस बिल्ड हो रहे हैं एंड वो अपने आप को ज़्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आप किसी फॉर्म में उनके साइन में मिल सकते हो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। ठीक है? उम
मुझे दिख रहा है कि एक कोई मैसेज आ सकता है आपको, कोई एक इमेजी या फिर एक हाय या एक स्टोरी आप इस व्यक्ति का देख सकते हो, या एक रैंडम कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई अब जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे चीज़ें सँभालने की ज़रूरत है, और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई चीज़ों को तो सँभालना बनता है ना। अगर आप दोनों इस चीज़ को नहीं सँभालोगे, इन सारी चीज़ों को नहीं सँभालोगे तो कौन सँभालेगा? बात है ना? तो यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो वो ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में जो है ना, वो बस ये चाहत है कि आज मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आज मैं उससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है? लगता है जैसे कि दिल की जो बातें हैं ना, वो आप तक बस पहुँचे, बस कैसे भी करके पहुँचे, ठीक है? तो बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा, तो ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना, आपकी तरफ आना चाहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति ना आपसे मैं देखूँ तो आपके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन तो फ़ील करते ही करते हैं। साथ ही साथ इस व्यक्ति को लगता है कि आप दोनों आओगे तो आप दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलेगी, ठीक है? यानी कि आपके साथ ये व्यक्ति मैनेज करना चाहते हैं, रिश्ते को हर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, रिश्ते में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, कोई इश्यू क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि दोनों का एक-दूजे का जो साथ है, ठीक है? दोनों का एक-दूजे का जो साथ है, वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि दोनों के अंदर वो जो सॉफ्टनेस है, वो मुझे नज़र आ रही है। दोनों के अंदर मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर अपने मन में, अपने दिल में बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल चीज़ें जो है ना यहाँ पे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फ़ील करते हैं कभी-कभी। कभी-कभी लगता है कि यार कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति आपके साथ जाएँगे, है ना? आपके साथ ये व्यक्ति मतलब ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके साथ जो है ना, वो कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी जर्नी को। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति आगे तक जाना चाहते हैं, नो डाउट। ये व्यक्ति को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आ रही हैं चीज़ें कि इनको क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं अपने सिचुएशन को, अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो ये व्यक्ति का जो कनेक्शन है, जो बातें हैं, उन बातों में ये व्यक्ति लगे हुए हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, और मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि भाई ये कनेक्शन, ये बातें, ये सब कुछ, है ना? कुछ अधूरा-अधूरा सा नहीं है। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कुछ पूरा होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पर्सन काफ़ी सारी बातों को लेकर, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर एक्शन लेने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं। एक्शन डिसीज़न तो इनको लेना ही पड़ेगा। इस व्यक्ति को लगता है कि मुझे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, मुझे बातें तो करनी ही पड़ेंगी भई अपनी बातें हैं, बातें तो करनी पड़ेंगी ना। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भई ये व्यक्ति आपसे बातें करना चाहते हैं, ये व्यक्ति आपको वो जो प्यार है ना, वो जो मोहब्बत है ना, वो आपको देना चाहते हैं। ये व्यक्ति का मन जो है ना, आपसे मतलब होता है ना कि आपको देख के लगता है कि जैसे कि यार कितनी ज़्यादा खूबसूरत रात होगी, कितना ज़्यादा खूबसूरत दिन होगा, है ना? तो दिन और रात दोनों बहुत खूबसूरत होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। लगता है जैसे कि दोनों का जो एक होता है ना कि प्यार, है ना? तो दोनों का प्यार ऐसा ही है, दोनों एक-दूजे के दिल में, एक-दूजे के मन में इस तरीके से समा जाना चाहते हो ना, कि कभी कोई दूर ही ना कर पाए, राइट? सो यस, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो दिल है, जो मन है, वो आपने तो इस व्यक्ति का मन तो बना लिया है, इस व्यक्ति के दिल में जो है आप बसे हुए मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कहीं न कहीं ये एक्शन लेने के मूड में आज नज़र आ रहे हैं। लग रहा है जैसे कि यार कुछ तो बातें करनी है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। यस, आपके पार्टनर को कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, और ये व्यक्ति इन कुछ बातों में अटके हुए नहीं रहना चाहते हैं। ये व्यक्ति चाहते हैं कि यार कुछ तो ऐसा हो जिससे मेरी और उसकी लाइफ़ अच्छी हो सके, या मेरी और उसकी ज़िंदगी में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं वो कम से कम खत्म हो सके। ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें भी होनी चाहिए जो आप दोनों कर सकते थे, ठीक है? या आप दोनों कर सकते हो, ठीक? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं बहुत अफ़सोस होता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर को, बहुत अफ़सोस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं,
अफ़सोस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति ना आपकी यादों में खोए-खोए रह रहे हैं, आपकी बातों में खोए-खोए रह रहे हैं। इस बात का इनको बहुत अफ़सोस है कि आप इनकी ज़िंदगी में अभी तक नहीं आए हो, अभी तक आपने इस व्यक्ति की ज़िंदगी में वो प्यार, वो मोहब्बत है ना, वो जो है नहीं वो किया है। मतलब आपने जो प्यार दिया है ना, वो अनएक्सपेक्टेड है इस व्यक्ति के लिए। आपने जो इमोशंस दिए हैं, वो अनएक्सपेक्टेड है इस व्यक्ति के लिए। तो प्यार मोहब्बत में पड़ के, प्यार मोहब्बत में वो है ना, होता है ना जताना, तो आपके पार्टनर वो प्यार, वो मोहब्बत जताना चाहते हैं आपको। वो बताना चाहते हैं कि यस, कितना प्यार करते हैं ये व्यक्ति आपसे, कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई आपकी पार्टनर अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है एक होता है ना कि इमोशनली अटैच, है ना? तो वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना कि अंदर से जो है ना, एक होता है ना कि डीप अटैचमेंट फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत खुश रहना चाहते हैं, बहुत खुश-खुश आपके पर्सन रहना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक जो होता है ना कि जैसे पहले बहुत कुछ था आप दोनों का, है ना? लगता है जैसे दोनों ने बहुत एन्जॉय किया है लाइफ़ को, बहुत टाइम दिया है खुद को अपने रिश्ते को, है ना? समझने, समझाने के लिए। दोनों ने एक-दूसरे को ना वो भर-भर के प्यार भी दिया है। भर-भर के इमोशंस भी दिए हैं। अब वो प्यार, वो मोहब्बत, वो इमोशंस ना अलग ही चीज़ है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फ़ील कर रहे हैं एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपके होके ही रहेंगे, आपके साथ होके ही रहेंगे। आपके होकर आपके साथ एक जो होता है ना कि जो आपके साथ जो ट्यूनिंग होती है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी ट्यूनिंग मुझे नज़र आ रही है। दोनों एक-दूसरे के लिए वो होता है ना एहसास, है ना? तो वो एहसास करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। दोनों एक-दूसरे के लिए वो फ़ील कर रहे हैं, है ना? कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है ना? तो वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। प्यार किया तो डरना क्या, ये वाला सीन मुझे नज़र आ रहा है। प्यार में दिल पे मार ले गोली, है ना? ले ले मेरी जान। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि यार कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं ना, कुछ तो ऐसी बातें हैं ना जो दिमाग में कभी ना कभी ना मतलब अटक सी जाती हैं। कभी-कभी लगता है कि यार क्यों हो गया ये? क्यों ऐसी चीज़ें हो गईं? मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है? मुझे ये बातें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। शायद मैं इतना स्टक हो गया हूँ, मैं इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया हूँ कि अब जो है ना शायद मैं ये नहीं कर सकता, शायद मैं जो है ये चीज़ें नहीं कर सकता, शायद मैं ये बातें नहीं कर सकता, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को ना आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं मेनली मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति अपने आप में, अपने रिश्ते को, है ना, थोड़ा-थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो येस, ये व्यक्ति को लग रहा है कि मुझे ना उसके बारे में सोचना चाहिए, मुझे ना उसके बारे में ये सोचना चाहिए, मुझे उसके बारे में वो सोचना चाहिए। तो आपके पार्टनर वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति अपने आप में, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कभी-कभी। कभी-कभी इस व्यक्ति को लगता है कि आपके बगैर कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपने जो इमोशंस दिखाए हैं, आपने जो फीलिंग्स दिखाई हैं, वो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रही हैं, ठीक है? तो आपने वो प्यार, वो मोहब्बत दिखाया तो है ना, आपने वो इनको बताया तो है ना कि हाँ, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ, है ना? तो आपने भी ये प्यार, ये मोहब्बत तो सब चीज़ दिखाया है ना, तो आपकी इसमें गलती ही नहीं है, आपकी वो गलती ही नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपने जितना प्यार दिया है, ठीक है? यहाँ पे ये व्यक्ति को लगता है कि यार मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों होती हैं? कभी-कभी जो है ना, कभी-कभी बातें जो है ना, ऐसी भी होनी चाहिए जो दिल को सुकून दे, लेकिन यहाँ पे ये बातें सुकून ही नहीं दे रही हैं। आपके पार्टनर को होती है कभी-कभी बहुत ज़्यादा बेचैनी, कभी-कभी होता है ना कि ये व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं कि यार क्यों? है ना? ऐसी चीज़ें क्यों हो गई? ऐसी बातें क्यों हो गई? तो थोड़ा बहुत जो होता है ना कि लाइफ़ में मतलब चेंजेज़ है ना, तो वो लाइफ़ में चेंजेज़ जो है ना, आपके पार्टनर वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना वो चेंजेज़ करना चाहते हैं नो डाउट। ये व्यक्ति को लगता है कि ये व्यक्ति जो है ना आपके लिए मतलब हर एक चीज़ करते थे, हर एक चीज़ किया इस व्यक्ति ने, तो आपको भी करना चाहिए, ठीक है?
दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील कर रहे थे, लेकिन यस अब जो है ना स्टक फ़ील नहीं कर रहे हैं ये व्यक्ति। अब लग रहा है कि नहीं, मुझे ना अब तो उसके साथ जो है अच्छा लगता है, ठीक है? उसके साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं, उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि शायद मैं अपने रिश्ते को, अपने कनेक्शन को आगे तक लेके जाऊँ और अपने रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करूँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यार धीरे-धीरे ही सही, लेकिन हर एक चीज़ का जो है ना मैं सॉल्यूशन निकालूँ। कहीं न कहीं ये व्यक्ति सॉल्यूशन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, इस व्यक्ति को एहसास तो हो चुका है कि ये व्यक्ति है ना रिग्रेट फ़ील कर रहा है। ये व्यक्ति रिग्रेट डेफ़िनेटली ये व्यक्ति फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है। एंड येस, ये व्यक्ति आपकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत सीरियसली ये व्यक्ति का जो मन है, जो दिल है, वो कहता है, ठीक है, कि येस मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ऐसी बातें भी करनी चाहिए, मुझे वैसी बातें भी करनी चाहिए। सो येस, आपके पर्सन का जो माइंड है वो कह रहा है, ठीक है? दिल ही दिल में ये व्यक्ति आपसे प्यार कर चुके हैं और इस बात को ये व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे ऐसा फीलिंग मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे कि व्यक्ति आपको मतलब होता है ना कि ये व्यक्ति ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि देखो ठीक है, चलो मेरी गलती रही, जो भी हुआ सो मेरी गलती रही, ठीक है, मैं इस गलती को मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी, है ना, सुन लूँ, कुछ भी कह लूँ, है ना? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति धीरे-धीरे ही सही, लेकिन यस आपके पर्सन अपने मतलब आपके प्यार में ये व्यक्ति डूबते हुए से नज़र आ रहे हैं, डूब रहे हैं आपके पार्टनर आपके प्यार में, ठीक है? और ये व्यक्ति को लग रहा है कि शायद मेरे द्वारा जो बोले गए शब्द थे, वो कहीं न कहीं बहुत मतलब दिल तोड़ने वाले शब्द रहे हैं, ठीक है? तो आपके पर्सन को ये एहसास भी हो रहा है और ये व्यक्ति जो है ना, अब ऐसा लग रहा है जैसे अ, अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर चाहते हैं, ठीक है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। डेफ़िनिटली ये व्यक्ति का जो मन है, वो जो दिल है, वो चाहता है कि आप दोनों एक-दूजे को लेकर एक-दूजे को जो होता है ना कि एक-दूजे को लेकर के श्योर हो जाओ, एक-दूजे को लेकर के बताओ कि हाँ, क्या है, क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, है ना? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो दिल है, जो मन है, वो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दिल ही दिल में ये व्यक्ति आपको अपना जो होता है ना कि अ, अपना जो प्यार है ना, वो दे चुके हैं, ठीक है? मतलब आपका प्यार जो है ना, ये व्यक्ति भुला नहीं सकते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है ना देखो बोझ तले दबे तो हैं, नो डाउट बोझ तले दबे हैं, अपनी जो एनर्जी है, ठीक है? उसको लेकर के ये व्यक्ति बातें करते हैं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लगता है कि यार धीरे-धीरे ही सही, लेकिन उसे एहसास तो हुआ कि मैं उससे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में अब जो है ना ये चाहत है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल मुझे इसके साथ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, मुझे वो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये व्यक्ति सैक्रिफाइसेस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस, ये व्यक्ति सैक्रिफाइस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो सैक्रिफाइसेस तो इनको करने ही पड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंदर से एक होता है ना कि रूठे हुए हो क्यों? ये एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर आपको जो है ना वो फर्स्ट प्रायोरिटी शायद नहीं देते हैं, इसकी वजह से आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि यस आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं और आपके पार्टनर ने, है ना, आपको ऐसा कहा भी है। तो कहीं न कहीं वो बातें जो है ना दिल पे लग जाती हैं। कुछ बातें होती हैं ना जो हमारे दिल पे लग जाती हैं। तो यहाँ पे वही बातें हुई हैं कि भाई दिल पे तो बातें लग चुकी हैं। अब लगता है कि अ, अब जो है ना ये जो बातें दिल पे लगी है ना, वो बातें तो मैं भूलने वाला नहीं, ये भूलने वाली नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई ये व्यक्ति का जो दिल है, जो मन है, वो काफ़ी क्लियरली कह रहा है कि मुझे ना उसके मतलब मुझे ना उससे उसी से प्यार है और मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचता ही नहीं या सोचती ही नहीं। मुझे किसी और के बारे में सोचने का ही नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन जो है ना बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जो जो एहसास दिला देते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, है ना? कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, कुछ लोगों की बातें ऐसी हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जहाँ पे मतलब होता है ना कि हमें दर्द होता है, हमें दुःख होता है कि यार क्यों, है ना? हमारा रिश्ता आखिर ऐसे क्यों नहीं चल सकता? हमारा रिश्ता आखिर वैसे क्यों नहीं चल सकता है? तो कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो इंसान थोड़ा-सा रुक के चलना पसंद करता है, और आपके पार्टनर, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर रुक के, है ना, थोड़ा थम के चलना पसंद करते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति आपसे बहुत, बहुत, बहुत प्यार करते हैं, और ये व्यक्ति को जो है ना लगता है कि आप जो है ना आप जो है इतने मैच्योर हो कि आप किसी भी चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप जान सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति का जो दिल है, जो मन है, वो आपने जीता है, ठीक है? और यस, ये व्यक्ति को लगता है, इस व्यक्ति के अंदर ऐसा लगता है कि अ, इस व्यक्ति को दरअसल लगता है कि आप शायद जो है ना इस व्यक्ति से इतनी मोहब्बत करते हो कि उतनी मोहब्बत आप शायद किसी और से नहीं करते हो, ठीक है? सो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई अ, ये व्यक्ति को जो है ना लगता है कि कहीं न कहीं ना अ, ये व्यक्ति ने इतनी गलतियाँ करी हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल इतना बड़ा है कि आप इनको माफ़ कर दोगे, ठीक है? तो आप इनको माफ़ कर दोगे, आप इनकी जो गलती है वो बिल्कुल भी वो नहीं करोगे, ठीक है? ये व्यक्ति थोड़ा डिनाई करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को लेकर के बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा सुकून देना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ एक अपने रिश्ते को होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे सोचना, है ना? तो वो करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट लेवल पे ये व्यक्ति सोच भी रहे हैं, और ये व्यक्ति आपसे एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आपने शायद जो भी किया है, जैसे भी किया है, वो अनएक्सपेक्टेड वे में है। ठीक है? तो आपने जितना भी किया है वो बहुत ही अच्छा है कि आपने इतना कुछ सोचा है, आपने इतना कुछ जाना है इस व्यक्ति को लेकर, और आपने इतना प्यार दिया है ना कि इसकी कोई हद नहीं है। आपके पार्टनर उसके लिए काफ़ी थैंकफुल हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि भई ये जो व्यक्ति है ना आपके, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हर एक बात को, हर एक चीज़ को मतलब नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं दरअसल आपके पार्टनर आपको। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं न कहीं आप दोनों ने एक-दूजे को मतलब वो सिक्योर फ़ील करवाया है, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ। तो यस, सिक्योर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फ़ील करवाया है आपने। इतनी जो मोहब्बत दिखाई है, आपने जो इतना मोहब्बत दिखाया है इस व्यक्ति को, ये कहीं न कहीं मतलब आपको फ़ील हुआ है, वो आपने रियल अपना फ़ीलिंग जो है ना शेयर किया है इस व्यक्ति से, ठीक है? सो यस, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी फ़ील हो रही है आज की आपकी इस रीडिंग में, ठीक है? सो गाइज़, रीडिंग आपको कैसी लगी? कितना मैच करी है? प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।